क्वेश्चन नंबर 13 प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम 16 सही 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव होगा। देखो क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है और किस में दे रखी है, परसेंटेज में दे रखी है, और आंसर भी उसको किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो जो रियल वैल्यू है उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो 60 का और 24 से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि 40% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, और 16 सही 2/3% को कन्वर्ट करेंगे तो 1/6। हम जानते हैं कि 1 घंटे में जो कमाई हो रही है और गुना में 1 घंटे और समय कितने के बराबर होता है मजदूरी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको 5 रुपये घंटे काम के मिलेंगे और कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपये घंटे एक काम को करने के लिए मिलेंगे, और आपको कितने समय कार्य करना है, 5 घंटे कार्य करना है, तो आपको कितने पैसे कमा चुके होंगे, 30 रुपये कमा चुके होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कि उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाती है। यानी ओल्ड मतलब पुरानी, और एन माने न्यू माने नई, यानी 5 का 40% कितना है 2। यानी उसके पास पहले इनकम कितनी होती थी, 5 रुपये प्रति घंटे। कितने, 5 रुपये प्रति घंटे। इनकम में बढ़ोतरी कितनी हुई है, 2 रुपये। कितनी हुई है, 2 रुपये। तो कितनी हो गई, 7 रुपये प्रति घंटे। अब क्या कह रहा है कि काम को 16 सही 2/3% घट जाए। 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6, और 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1। यानी पहले काम कितने घंटे करते थे, 6, अब काम कितने घंटे करते हैं, 5। तो 5 क्योंकि एक एक की क्या हुई है, कमी हुई है। अब देखो क्या करना है कि 5 को आपको गुना करना है 6 से, तो कितना आ गया पैसे, 30 रुपये। और 7 को गुना करना है आपको 5 से, तो 7 पन्ना कितना हो गया, 35। यानी पहले कितने रुपए कमाता था, 30 रुपये, अब कितने कमाने लगा है, 35 रुपये। तो कितने पैसे की बढ़ोतरी है, उसे 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई किस पे, 30 पे, गुना में 100। कैलकुलेट करेंगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 छिंग 30, 1/6। 1/6 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 16 सही 2/3%। उसकी तनख्वाह में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, 16 सही 2/3% बढ़ेगी। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रतिशत का। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी एक संख्या को 2/3 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। यानी सही में उसको 3/4 से गुना करना था, लेकिन गलती से उससे क्या हो गया, उसने 7/4 से गुना कर देता है। तो उसके राजस्व मतलब रिजल्ट में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। अब देखो सही में उसे करना कितना था, 3/5 से, लेकिन उससे गलती हो गई। गलती में उसने कितने से, 7/4 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। क्या करना है, आप में जो 3/5 है इसका आधार, और 7/4 जो भिन्न है इसका आधार कितना है, इसका आधार 5, इसका आधार 5 और इसका आधार 4। इनका क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है, और 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। उस एलसीएम से इधर मल्टीप्लाई करना है, और उस एलसीएम से इस वाली फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 5 से 5 चौक 20, 3 चौक 12। ऐसे ही 4 से 4 पंजे, 4 से कैलकुलेट करेंगे तो 4 पंजे 20, और कितना, 5 सत्ते 35। यानी अगर वो सही गुना करता तो कितना प्राप्त होता उसे, 12, लेकिन गलती की वजह से उसे कितना प्राप्त हो रहा है, 35। तो कितने का परिवर्तन हो गया, उसे 23 का परिवर्तन हुआ। यानी उसका 23 का परिवर्तन हुआ। 23 का परिवर्तन हुआ कितने पर, 12 पर। कितना, 12 गुना में 100। अब देखो पेपर में क्या, जो आपके पास आंसर होगा वो किस में होगा, प्रतिशत में होगा। तो 12 देखो, 23/12 गुना में 100, 23/12 गुना में 100। अब इसको जो जितनी जल्दी प्रतिशत में कन्वर्ट करेगा वो उसका आंसर होगा। हम जानते हैं कि 23/12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 माइनस 1/12। भाई देखो 12 दूनी 24 में से एक जाएगा 23। अब 2 का
दो दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन का प्रतिशत 200%, माइनस 1/12 का 8 सही 1/3%। अब देखो इसको घटाने का तरीका क्या है, ये कितना है 8, लेकिन आपको 200 में से 8 नहीं घटाना, एक ज़्यादा घटाना है, यानी 200 में से कितना घटाना है 9, तो कितना बचेगा 191, तो कितना बचेगा 191 बचेगा। उसके बाद क्या करना आपको, 3 में से किसको घटाना है 2 को, 3 में से किसको घटाना, सॉरी 3 में से कितने को घटाना 1 को, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो कितना हो गया 3/2, यानी आंसर कितना हो जाएगा प्लस 191 सही 2/3 का परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे क्या कहता है, आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रतिशत का। ठीक है, प्रतिशत का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र ने एक संख्या को कितने से 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी सही में, यानी उसे सही में कितने से करना था 5/3 से, लेकिन गलती से उससे क्या हो गया, उसको 3/5 से गुना करना है। वही देखो, जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है इसका हर और जो नीचे वाली फ्रैक्शन है इसका हर, दोनों को क्या लेना है एलसीएम। यानी आपके पास कितना है 3 है और क्या है 5 है, इनका क्या लेना है एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 3 पंजे 15, एलसीएम कितना निकल कर आएगा 15। तो दोनों फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, भिन्न को 15 से मल्टीप्लाई करना है। जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो कितना आएगा आंसर 5 पंजे 25। अब ऐसे इसको करना है तो 5 से करेंगे तो 5 तिया 15, यानी 3 तिया 9, यानी कितने का परिवर्तन आया 16 का, -16, यानी -16 का परिवर्तन आया कितने पर 25 पर। अब 25 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 16 और 16 चौका 64, -64, यानी उसके आंसर में कितना परिवर्तन आएगा, उसका आंसर आएगा -64। ठीक है भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, 16वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दे। सही में उसे करना कितने से था 4/3 से, गलती से उससे किस में हो गया 3/4 से गुना कर देता है, उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम वही करना है कि उसे सही में करना कितने से था 4/3 से मल्टीप्लाई, लेकिन गलती से क्या हो गया उससे कि 3/4 से मल्टीप्लाई। वही करना है, ऊपर वाली फ्रैक्शन है उसका आधार, नीचे वाली फ्रैक्शन है इसका आधार है, इनका क्या लेना है आपको एलसीएम लेना है। यानी ऊपरले वाली फ्रैक्शन का आधार कितना है 3, नीचे वाली का कितना है 4। अगर आप इनका क्या लोगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर इनका एलसीएम कितना आएगा 3 चौक 12 एलसीएम आएगा। जो कॉमन फैक्टर नहीं होते तो क्या करते हैं हम, जो हमारे पास संख्या दी है उनका एलसीएम निकालना है तो उनका क्या कर देना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस एलसीएम को दोनों फ्रैक्शन से क्या करना है बाबू मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 चौक 12, ऐसे इधर करेंगे तो 4 से 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, इसकी मल्टीप्लाई करो 4 चौक 16, ऐसे इधर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यानी उसे अगर सही से गुना करता तो आंसर कितना आता उसका 16, और लेकिन गलती से किया तो आंसर कितना आ गया आपका 9। अब कितने का परिवर्तन हुआ है -7 का परिवर्तन हुआ है, कितना 7 का परिवर्तन हुआ है, किससे हुआ है 16 से, गुना में 100। अब देखो वही बात है कि 7/16 गुना में 100, अगर जो जितनी जल्दी इसे किस में कन्वर्ट करेगा प्रतिशत में कन्वर्ट करेगा वो टिक कर पाएगा। हम जानते हैं कि 1/16 को अगर हम प्रतिशत में लिखेंगे तो 6 सही 1/4 प्रतिशत, कितना 6 सही 1/4 प्रतिशत। ठीक है, अब क्या करना हम जानते हैं कि भाई देखो अब हमारे पास लेना कितना आपको 7/16, 7/16, 7/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - 9/16, 1 - 9/16 लिख सकता हूँ। कैसे 16 एकम 16 और 16 में से 9 जाएंगे 7, यानी 7/16 बराबर है 1 - 9/16 के। अब हम जानते हैं कि क्या होता है कि एक जो होता है उसका प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, एक का प्रतिशत वैल्यू 100, और 9/16 का कितना हो जाएगा 9/16 का कितना हो जाएगा 56 सही 1/4 प्रतिशत।
वही कैसे कैसे होगा, ऐसे होगा भाई। देखो हम जानते हैं कि एक बटे 16 का कितना हो जाएगा, 6 सही 1/9, और हमें चाहिए कितना, 9/16 का। तो इस 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो और इस 9 का मल्टीप्लाई ऊपर से करो। तो 9 से करेंगे तो 9 छींग 54, और 9 से करेंगे 9 एकम 9, तो 54 सही 9/4, और उससे सही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 प्लस में 9/4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 दूनी 8, तो 54 प्लस में क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे देख लो भाई 54 प्लस में, ठीक है ना, 9/4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 सही कितना 1/4, तो 1/4 लिख सकता हूं। तो कितना हो जाएगा 54 और 2 56 सही 1/4। अब इसको घटाना है तो वही बताया था मैंने, जैसे ये 100 में से कितना घटाना है 56, लेकिन क्या करना आपको एक ज्यादा घटाना है। तो 100 में से 56 की जगह कितना घटाना है 57, तो कितना बच जाएगा आपका 43। फिर क्या करना आपको 4 में से 1 को घटाना है, तो कितना बचेगा 3, और नीचे कितना बच जाएगा 4। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेटर और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अगर इनकम टैक्स में 9% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। देखो भाई मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, और कंपनी में काम करता हूं, मैंने कंपनी ज्वाइन की, कंपनी वालों ने कहा मुझसे कि भाई हम तुझे 100 रुपये देंगे तनख्वाह के महीने के। मैंने की बहुत खुशी की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी तनख्वाह पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। मैंने की जी सर कितना टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। 20% टैक्स लगेगा तो मेरी जेब में तनख्वाह कितनी आएगी, 80 रुपये आएगी। ठीक है, अब जो ये टैक्स लगा है 20, ये 80 पे लगा है या फिर 100 पे, किस पे लगा है, 100 पे, जो मेरी कागजन में तनख्वाह है। ठीक है, सिंपल बात। अब आगे देखो कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ा दिया जाए, यानी टैक्स को कितना बढ़ा दिया जाए, 19% बढ़ा दिया जाए, तो कुल इनकम जो मेरी जेब में आ रही है नेट इनकम वो 6% घट जाती। सीधी बात है भाई, टैक्स अगर आज 20 रुपया ले रहा हो तो कितनी तनख्वाह आ रही है जेब में, 80 रुपया। कल के अगर वो टैक्स बढ़ा दे 25 कर दे तो मेरी जेब में कितने आएंगे, 75 रुपया। यानी जैसे ही टैक्स बढ़ेगा तो मेरी जो जेब में नेट इनकम आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। ठीक बात है, तो कुल इनकम 6% घट जाए तो अब भाई नेट इनकम कितने, 6%। देखो भाई प्रतिशत से प्रतिशत कन्वर्ट हो गया। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टैक्स अपनी जगह है, नेट इनकम इसके डिवाइड में आ गई, 6 अपनी जगह है, और जो 19 है इसकी डिवाइड में आ गई। यानी हम कह सकते हैं कि टैक्स तो हो गया 6 रुपये और नेट इनकम जो मेरी जेब में आ रही है वो है 19 रुपये। हम जानते हैं कि टोटल इनकम जो मेरी कागजन में बराबर होती है टैक्स प्लस में नेट इनकम। यानी मेरे पास टैक्स में कितना पे कर रहा हूं, 6 रुपये, और नेट इनकम जो मेरी जेब में आ रही है वो 19 रुपये। तो मेरे टोटल इनकम कितने हो गए, 26, सॉरी टोटल इनकम कितनी बन गई मेरी, टोटल इनकम बन गई 19 प्लस 6 बराबर 25 रुपये। अब आप बताओ जो 6 रुपये टैक्स लगा है वो 19 पे लगा है या 25 पे, कितने पर, 25 पे। यानी 6 रुपये टैक्स लगा है कितने पर, 25 पे। तो 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 और 6 चौक 24%। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट है बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसी का भाई है छोटा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है सेम कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 30% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात की। बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि भाई मेरे कागजों में तनख्वाह कितनी है, 100 रुपये है, मैं टैक्स कितना पे कर रहा हूँ, 25 रुपये, मेरे जेब में कितने आ रहे हैं, 75 रुपये। बिल्कुल यही बात है कि भाई टैक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 17% की। अगर टैक्स में वृद्धि होगी तो मेरी जेब में रुपया कम आएंगे, और जो नेट इनकम है वो कितने प्रतिशत घट जाती है, 3% घट जाती है। वही बात करना, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दो। अब क्या हो जाएगा, टैक्स अपनी जगह है और जो नेट इनकम है क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगी, 3 अपनी जगह है
और 17 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, यानी मैं टैक्स कितना पे करूँगा 3 रुपये, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी मेरी 17 रुपये। हम जानते हैं कि टोटल इनकम इजकल टू टैक्स प्लस में नेट इनकम होता है। अब देखो टैक्स कितना दे रहा हूँ मैं 3 रुपये, नेट इनकम मेरी जेब में कितनी आ रही है 17 रुपये। अगर हम इन दोनों ने जोड़ूंगा तो मेरी कागजन में तनख्वाह कितनी है 20 रुपया। यानी अब जो ये 3 रुपया टैक्स लगाओ ना, ये कितने पे लगेगा 20 रुपया पे, यानी 3 रुपया टैक्स लगाओ है कितने पे 20 रुपया। तो 20 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 5 तिया 15%। तो मैं टैक्स के जो दर है वो कितनी निकल के आएगी 15%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, मेरा फेवरेट और बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर आप दुनिया भर के डाउट क्लियर होंगे बहुत ज़्यादा। देखो क्या कहता है 19वां क्वेश्चन कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक टिप्स पढ़नी है बिल्कुल। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट, यानी एक ट्रेन में मान के चलो अगर 10 डिब्बे हैं, सॉरी एक डिब्बे में कितनी, अगर 10 सीट है तो ट्रेन में भी कितने डिब्बा पाएंगे 10। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है। भाई एक डिब्बा में कितने 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा हुआ है। अगर वहां में कितने यात्री बैठ रहे हैं 25 यात्री बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो अपनी क्षमता कितनी है उसकी 100 है। तो उसमें और वो अगर 25 बैठा दिए तो कितना निकल के आएगा 71 सही 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन में कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीट हमेशा खाली रहे। तो हम कह सकते हैं कि सीट मतलब कुल सीट का 71 सही 3/7% कितना है 25 है। यही तो कह रहा है कि अपनी क्षमता का मतलब सीट क्या हो गई उसकी डिब्बे की कुल क्षमता हो गई, और वो अपनी क्षमता का कितना भरा हुआ है 71 सही 3/7%। और ये भरा वैसे रियलिटी कितना भरा हुआ है 25 सीट। अब टोटल सीट गुना में अब कितना आपके सामने क्या है 71 सही 3/7। अब इसको सॉल्व करो, 71 सही 3/7 को सॉल्व किस में कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, कितना आएगा 5/7। कैसे आएगा, हम जानते हैं कि 1/7 बराबर कितना होता है 14 सही 2/7। अब हमें निकालना कितना है 5/7 निकालना है। तो बाबू क्या करना है आपको कि 5 को इधर मल्टीप्लाई करना है, 5 को आपको इधर मल्टीप्लाई करना है बाबू। अब 5 की मल्टीप्लाई आपको 14 से करनी है और 5 की मल्टीप्लाई आपको 2 से करनी है, और इधर 5 की मल्टीप्लाई 1 से। तो 5 एकम 5 5/7, इधर कितना हो जाएगा 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10/7। भाई 5 अब देखो ये क्या है 10/7 हमारे पास परफेक्ट फ्रैक्शन नहीं है, तो क्या करना आप लिखोगे 70 प्लस में 10/7। 10/7 कितना लिख सकें कि यानी 1 सही 1/7। 10/7 कितना लिख सकें 1 सही 1/7। तो 70 और 1 71, 71 सही 3/7%। यानी हम कह सकते हैं कि 71 सही 3/7% को डायरेक्ट बोल सकते हैं 5/7 फ्रैक्शन में। अब एस क्या हमारे पास डिब्बे में टोटल सीट। अब क्या करना आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 से काटो, 5 से 5 पंजे 25 और 7 पन्ना 35, यानी एक डिब्बे में टोटल सीट कितनी हो गई 35। अब पहली लाइन कह रहा है कि जितनी एक डिब्बे में सीट है, जितनी एक डिब्बे में सीट है उतनी ट्रेन में टोटल डिब्बे हैं, यानी एक डिब्बे में सीट कितनी निकल के आए 35, तो डिब्बे भी कितने हो गए 35। अब क्या निकालनी है हमें, निकालिए कुल सीट। कुल सीट कितनी हो जाएंगी, कुल सीट को मतलब है पूरी ट्रेन में कितनी कुल सीट है जाएंगी। भाई ट्रेन में डिब्बा कितने 35 और एक डिब्बा में सीट कितनी है 35, तो कुल सीट कितनी है जाएंगी पूरी ट्रेन में कुल सीट है 1225। कुल यात्री ले जाएगी अब लास्ट लाइन पढ़ो क्या कह रहा कि ज्ञात कीजिए कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीट हमेशा खाली रहे। अब इसकी यात्री ले जाने की क्षमता कितनी है 1225, लेकिन सीट खाली कितनी रखनी है 20%, तो सीट भरी कितनी रहेंगी 80%। तो 1225 गुना में 80/100, अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 980 यात्रियों को यह ट्रेन ले जा सकती है। अगर देखो अगर आप कोई